इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे आप बहुत ही आसानी से अपने ब्लॉग्स और आर्टिकल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका टीच मोड पे। मैं हूं बरिश नाउद और जैसे आप जानते हैं कि अगर आप अपने कोर्सेज को लॉन्च करना चाहते हैं, टीच मोड के माध्यम से बहुत ही आसानी से आप अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं, अपने प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने कोर्सेज को लाखों हज़ारों स्टूडेंट तक सेल कर पाएंगे और रीच कर पाएंगे और अपने रेवेन्यू को डेफिनेटली ग्रो कर पाएंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें मैं आपको क्या बताऊँगा कि कैसे आप अपने ब्लॉग्स और आर्टिकल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो हो जाता है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। आप सोच रहे होंगे एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, नाम ज़रूर आपने सुना होगा। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है सिंपल भाषा में कि आप कमीशन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी को अगर एक बुक सेल करना है, ठीक है, उस बुक का कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 4500 रुपीज़, और उस बुक को अगर आप सेल करने में मदद करते हैं और उस बुक के ओनर ने आपको बताया कि अगर आप मेरा बुक सेल करवा देते हो तो मैं आपको 10% जो है एफिलिएट कमीशन दूंगा या एफिलिएट फ़ी दूंगा। तो यानी अगर आप इस बुक को सेल करवा सकते हैं, एक अगर सेल करवाते हैं तो आपको 10% मिलता है, यानी आपको 450 रुपीज़ मिलता है। तो उसी तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा टूल हो जाता है। अगर आपने ब्लॉग्स लिखा है, बहुत सारे कंटेंट आपने पुटअप किया है और आपने कहा है कि फॉर एग्जांपल कि कौन सा वेबकैम आपके कोर्स बनाने में हेल्पफुल है, तो वहाँ पे आपने 2-3 वेबकैम का नाम दे दिया है और इसमें आपने एफिलिएट लिंक अगर आपने पुटअप कर दिया तो जब भी आपके ब्लॉग को देख के वो अगर वेबकैम कोई भी ऑडियंस वेबकैम को परचेज करता है तो वहाँ से आपको एफिलिएट फ़ी मिलता है विच इज़ योर अर्निंग। सो इट्स अ ग्रेट वे ऑफ मेकिंग मनी। यहाँ पे आपके वेबसाइट में ऐड आपको नहीं चलाना पड़ेगा और एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से बहुत ही अच्छा आप अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एडवर्टीजमेंट, यानी गूगल ऐड। आपने डेफिनेटली देखा होगा कि अगर आपने एक ब्लॉग ओपन अप कर लिया, ब्लॉग में आपका यहाँ पे एक ऐड चल रहा है, नीचे एक ऐड चल रहा है, यहाँ पे आप ऐड चल रहा है, तो ये हो जाता है ऐड स्पेस, यानी आप ऐड स्पेस को सेल कर रहे हैं और वहाँ पे अगर कोई भी उसको अगर क्लिक करता है तो पे पर बेसिस हो सकता है या पर कन्वर्जन बेसिस हो सकता है, वहाँ से आप अर्न करते हैं। पर यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपको यहाँ पर हैवी ट्रैफिक होना पड़ेगा। यानी अगर आप एक बुक सेल करते हैं तो आपको 450 रुपये मिलता है, यहाँ पर शायद से आपको 450 कमाने के लिए 20,000 लोगों का एक ट्रैफिक चाहिए होगा। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे अगर आप शुरू कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग इज़ अ ग्रेट वे ऑफ अर्निंग मनी। बट अगर आपके पास ऑलरेडी एक ऑडियंस है, अगर आपके पास ट्रैफिक है, सो एडवर्टीजमेंट रूट कैन डेफिनेटली मेक यू गुड अमाउंट ऑफ मनी। उसके बाद आ जाता है आपका ईमेल मार्केटिंग। आप सोच रहे होंगे ईमेल मार्केटिंग क्या होता है। यहाँ पे अलग अलग तरीके होते हैं। आप अपना प्रोडक्ट ईमेल मार्केटिंग के माध्यम से सेल कर सकते हैं, पर उसी के साथ साथ अगर आप सोचिए कि आपके पास डेटाबेस है फॉर एग्जांपल 1 लाख लोगों का या फॉर एग्जांपल 10,000 आपके पास जेन्युइन डेटाबेस है, तो आपने अपने एडवर्टाइजर्स को बताया कि भाई मेरे पास यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट्स का एक डेटाबेस है, उनको मैं ईमेल कर सकता हूँ। आप अगर मुझे पे करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 मेल अगर मैं करूंगा उसके लिए अगर आप मुझे 5,000 रुपीज़ पे करते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको यहाँ से अगर 2% भी कन्वर्जन मिलता है तो 10,000 लोगों का 2% कितना होता है, इट कैन बी अ गुड अमाउंट। एंड ऑब्वियसली जो एडवर्टाइजर्स या जो आपको एडवर्टाइज देगा उसको भी अपना बेनिफिट देखना है। तो इसके माध्यम से ईमेल मार्केटिंग के माध्यम से भी आप अर्न कर सकते हैं अगर आपके पास डेटा है, अगर आपके पास ऑडियंस है। और उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट्स, यानी आप अपने ई बुक्स को सेल कर सकते हैं। ई बुक आप किंडल के माध्यम से सेल कर सकते हैं। किंडल इज़ द लार्जेस्ट डेटाबेस एंड द लाइब्रेरी वेयर यू कैन बाय एंड सेल योर ई बुक्स। तो वहाँ पे भी आप ई बुक सेल कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से खुद का ई बुक सेल कर सकते हैं या दूसरे का भी ई बुक आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने कोर्सेज़ को सेल कर सकते हैं। आप जब टीच मोर के माध्यम से अपने कोर्सेज़ को सेल करते हैं वहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग का आपका ऑप्शन हो जाता है। उसी के साथ साथ दूसरे किसी क्रिएटर का आप कोर्सेज़, उनका एफिलिएट लिंक लेके आप उनके कोर्सेज़ को भी सेल कर सकते हैं, अपने कोर्सेज़ को भी सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि अगर आप वीडियो क्रिएशन का अगर कोर्स तैयार करें कि वीडियो कैसे बनाना है, तो वहाँ पे आपने वेबकैम का ऐड दे दिया या एफिलिएट लिंक दे दिया और ये बता दिया कि अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरा एक कोर्स मैंने डेडिकेटेडली इसके ऊपर बनाया है, वो भी आप कर सकते हैं। तो आपका प्रोडक्ट भी सेल हो रहा है, आपका ई बुक भी सेल हो रहा है और आपका एडवर्टाइजमेंट भी सेल हो रहा है और यहाँ पे आपका जो कोर्स है वो भी आप सेल कर सकते हैं, खुद का भी सेल कर सकते हैं और दूसरे का भी आप सेल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हो जाता है डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स में आपके कोर्सेज हो जाते हैं, ई बुक्स हो जाता है या फॉर एग्जांपल अगर आप बुक भी सेल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के ग्राफिक टेम्पलेट्स हो जाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन हो जाता है, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो इट कैन बी अ प्रोडक्ट। सो डिजिटल प्रोडक्ट्स है, यानी आपको उनके घर में जाके डिलीवर नहीं करना पड़ेगा, ये आप उनको डिजिटली आइदर वो डाउनलोड कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं या उसको पढ़ सकते हैं या उसको कंज्यूम कर सकते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली सेल अ डिजिटल प्रोडक्ट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज you can sell them coaching services। अगर आप एक एक्सपर्ट है, आपने अपना
कोर्सेज तैयार किया, कोर्सेज आप सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप C++ यानी कोडिंग सिखाते हैं, आपने बेसिक्स ऑफ C++ का कोर्स आपने बना दिया। क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए आपने एक C++ का कोर्स बना दिया कि अगर आप क्लास 11 में पढ़ते हैं आप इस कोर्स को कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। पर उस स्टूडेंट को आपको पर्सनल सर्विस चाहिए, उसको पर्सनल कोचिंग चाहिए, तो यहाँ पे आप अपने कोचिंग सर्विसेज को भी सेल कर सकते हैं, उसको जो है आप प्रमोट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आप मेरे कोर्स आपने मेरा ले लिया, वहाँ से अगर आप मेरा पर्सनल क्लासेस करना चाहते हैं तो 2500 रुपीज़ इज़ माई पर आवर चार्ज, और अगर आपको हर एक सेशन अगर करना है आई विल बी चार्जिंग दिस। सो इन दिस वे यू आर अर्निंग फ्रॉम हेयर एंड फ्रॉम हेयर एज वेल। दैट्स अमेजिंग। And the next thing is very important and very exciting, that is sponsorship। जैसे सेलिब्रिटीज़ स्पॉन्सर करते हैं, एंडोर्स करते हैं, यहाँ पे भी आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास 20,000 अगर आपके पास ट्रैफिक है, इट्स अ जेन्युइन ट्रैफिक, आप जो दूसरे कंपनीज हैं आपके इंडस्ट्रीज़ के, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास CBSE के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, आप दूसरे जो पब्लिशर्स हैं उनके पास जाके आप कह सकते हैं कि मेरे पास 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 20,000 यूज़र्स हैं, 20,000 स्टूडेंट्स हैं और मैं आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता हूं, आप मुझे स्पॉन्सर कीजिए, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो को स्पॉन्सर कीजिए। जैसे टीवी में स्पॉन्सरशिप ऐड होते हैं तो वहाँ पे भी आपके हर एक वीडियो को वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। सो यू कैन अर्न दिस इज़ दी अल्टीमेट। ये इनिशियल स्टेज में आपको नहीं मिलेगा। वंस यू आर वेल नोन, वंस पीपल नो यू, वंस यू हैव एन ऑडियंस, देन यू कैन आस्क फॉर स्पॉन्सरशिप, पीपल विल स्पॉन्सर यू। बट बिफोर दैट मैंने बताया कि अगर आप शुरू कर रहे हैं जीरो से, आप एफिलिएट मार्केटिंग से शुरू कर सकते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन सेल योर कोर्सेज, और ये जितने भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एक साथ, या स्टेप बाय स्टेप, या पॉइंट बाय पॉइंट। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सा चीज़ आप ऑलरेडी कर रहे हैं, कौन सा करने वाले हैं, कौन सा टेक अवे आपको मिला है इस वीडियो में, कौन सी चीज़ों को आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली आपका फीडबैक हमें बहुत हेल्प करता है। प्लीज़ डू लेट अस नो अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं, सो वी कैन make more videos on it. Thank you for watching this video and take care.